आज हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस एंड एवोल्यूशन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें फोटो रिस्पायरेशन की कि फोटो रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, तो फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स में रुबेस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजनेट कर देता है RUBP को, जिसका नतीजा क्या निकलता है? जिसका नतीजा निकलता है वेस्टेज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके अपना फूड बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, यानी यहाँ पे ग्लूकोज हम देख रहे हैं जो कि क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन शामिल होते हैं। तो रुबेस्को जो है, जो एंजाइम होता है, वो लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है, उसमें अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसका काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में से जो कार्बन है उसकी फिक्सेशन का काम करवाता है रुबेस्को एंजाइम। लेकिन जब फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो रुबेस्को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने की बजाय ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, जिसकी वजह से फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस के जो नॉर्मल प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो वेस्ट हो जाती है। यानी कि फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक वेस्टफुल पाथवे होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो स्टेज होता है कैल्विन साइकिल, उसके साथ साथ चलता रहता है फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस। और हमेशा नहीं चलता। जब रुबेस्को अपनी एक्टिविटी करता है, यानी जब रुबेस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, तब फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस ट्रिगर होता है। तो इसके सबसे पहले अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, यानी फोटो रिस्पायरेशन का जो डिसएडवांटेज है वो तो यह है कि एनर्जी को ये लॉस करता है। और एक और डिसएडवांटेज क्या है? वो ये है कि नेट लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट्स जो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जो कि फूड है ना सिर्फ प्लांट्स का बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी इसी फूड को इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो नेट फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट्स के अंदर, वो कम हो जाती है फोटो रिस्पायरेशन की वजह से। तो फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ कार्बन फिक्स्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय 25%। यानी कि जो टोटल अगर 100% जो कार्बन है वो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान फिक्स हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, तो अगर फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस उस प्लांट के अंदर स्टार्ट हो जाए कैल्विन साइकिल के साथ साथ, तो फिर क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ जो कार्बन होगा जिसने फिक्स होना होता है वो 25% कम हो जाएगा। तो अब हम साथ साथ एक डायग्राम भी ले आते हैं कि किस तरह से रुबेस्को जो है वो फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, यानी रुबेस्को की वजह से फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट यूज करते कार्बन यूज करते हैं फिक्स करने के लिए कार्बोहाइड्रेट में, वो कम हो जाता है अमाउंट। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें एक एंजाइम नजर आ रहा है जो है रुबेस्को। तो रुबेस्को जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कैल्विन साइकिल या डार्क साइकिल होता है उसमें क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, यूटिलाइज करके कार्बन की फिक्सेशन करवाता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी जो RUBP होता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलके तो फर्दर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और फर्दर जब स्टेप्स चलते हैं फोटोसिंथेसिस में तो क्या होता है? यही जो कार्बन होती है ये फिक्स हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में। तो अब क्या होता है कि अगर लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो और ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो जाए, यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो अगर
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए और ऑक्सीजन वहां पे पेरिफेरी में ज्यादा अवेलेबल है, तो रुबेस्को एंजाइम क्या करेगा? रुबेस्को एंजाइम क्या करेगा? आरयूबीपी को ऑक्सीजनेट कर देगा, आरयूबीपी को ऑक्सीजनेट कर देगा बजाय कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने के। तो इस तरह से अब केल्विन साइकिल तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी ट्रिगर हो गया है, जो कि एक वेस्टफुल पाथवे है, क्योंकि इस पाथवे की वजह से जो कार्बन का फिक्सेशन का प्रोसेस है वो रिड्यूस हो गया है। तो फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो इसेंशियल नहीं होता, यानी वो प्लांट्स के लिए जरूरी प्रोसेस नहीं होता। इस बात को हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर जो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उसको केमिकली इनहिबिट कर दें, यानी रोक दें, तो प्लांट फिर भी ग्रो करेगा। तो अगर प्लांट ग्रो करेगा इसका मतलब है कि प्लांट को फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस की जरूरत नहीं है। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो नेचुरली कुदरती तौर पे रेजिस्टेंट होते हैं, यानी उनके अंदर फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट ही नहीं होता। रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि इनमें मुजाहिमत करने की कुव्वत होती है, रेजिस्ट करने की कुव्वत होती है। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होता नेचुरली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस प्लांट्स के लिए जरूरी भी नहीं है और कुछ जो प्लांट्स हैं वो रेजिस्टेंट भी होते हैं फोटो रिस्पायरेशन से, तो सवाल ये है कि जो फोटो रिस्पायरेशन है वो फिर प्रोसेस एग्जिस्ट कैसे करता है? अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एवोल्यूशन ऑफ एक्टिव साइट्स इन रुबेस्को, यानी रुबेस्को की जो एक्टिव साइट्स हैं। रुबेस्को क्या है? एक एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? जो केमिकल प्रोसेसेस को स्पीड अप करता है। तो एंजाइम्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एंजाइम की डायग्राम ड्रॉ करें तो एंजाइम इस तरह के खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर इस तरह की जो स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं? वो जाके सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती हैं, यानी ये अपने साथ खास किस्म के इनके ऊपर जो एक्टिव साइट्स होते हैं, इस तरह के जो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है उस साइट को एक्टिव साइट कहा जाता है। तो इनकी जो एक्टिव साइट होती हैं वो इस तरह से इवॉल्व हुई हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकती हैं अपने ऊपर और ऑक्सीजन को भी। अब इस वजह से क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ अटैच कर सकते हैं और ऑक्सीजन को भी। और अब लेकिन यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि रुबेस्को कब कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने की बजाय ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच होता है और फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस तब होता है जब ऑक्सीजन का जो लेवल है या ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्लांट्स के अंदर ज्यादा हो जाती है। और ये कब होती है? जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कि इस तरह की कंडीशन हो कि प्लांट्स के जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज कर जाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, तो प्लांट्स क्या करते हैं? एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या होता है? यानी हॉट ड्राई डे जब होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो प्लांट्स के अंदर एब्सिसिक एसिड ज्यादा हो जाता है। अब जब ये एब्सिसिक एसिड ज्यादा होता है तो स्टोमेटा, जो कि प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं उसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स है जिसके अंदर से गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में और लीव्स के अंदर बाहर आते जाते हैं, यानी गैशियस एक्सचेंज जो होती है वो ओपन स्टोमेटा के थ्रू होती है। यानी ये जब ओपन छोटे छोटे सुराख होते हैं पत्तों में तो इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो गैशियस एक्सचेंज होती है। लेकिन अब क्या होगा कि हॉट ड्राई मौसम में एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा प्लांट्स के अंदर, उसका नतीजा क्या निकलेगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब स्टोमेटा क्लोज करने का फंक्शन क्या होता है प्लांट्स के अंदर? कि जो पानी है जो कि पौधों के लिए जरूरी होता है मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, तो वो एक्सेसिव लॉस ना हो जाए, यानी बहुत ज्यादा पानी जो है वो पौधे की सतह से लॉस होके पौधे को विल्ट ना कर दे, यानी पौधा मुरझा ना जाए। तो इस वजह से स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। अब स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर रुक गया है, यानी पौधा बच गया है मुरझाने से। लेकिन क्या होगा कि अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो दिन की रोशनी में होता रहता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि प्लांट्स
जो दिन की रोशनी में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी फूड जो सिंथेसाइज हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर को इस्तेमाल करके। तो अब क्या होगा कि दिन का टाइम है, स्टोमेटा क्लोज है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा फिक्स होके फूड बना रही है, ग्लूकोज बना रही है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। अब क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर से आती है, अब गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, ये स्टोमेटा क्लोज हो गए, अब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो नहीं आ रही। अंदर ही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स रिस्पायरेशन के नतीजे में रिलीज कर रहे हैं वही इस्तेमाल हो रही है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। लेकिन अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है तो ऑक्सीजन गैस तो रिलीज हो रही है। अब ऑक्सीजन गैस अंदर बन रही है। अब जब ये ऑक्सीजन गैस अंदर बन रही है तो नॉर्मल दिनों में क्या होता है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये ऑक्सीजन इस स्टोमेटा के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाती है। लेकिन अब स्टोमेटा क्लोज है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो पत्तों में एक्यूमुलेट हो रही है। तो अब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, कम। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अब कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है। अब इसका नतीजा क्या होगा, इसके लिए हम ऊपर वाली डायग्राम दोबारा से ले आते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अब कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी है वो केल्विन साइकिल में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन क्योंकि रुबेस्को के ऊपर एक्टिव साइट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकते हैं और ऑक्सीजन को भी। तो क्या होता है कि रुबेस्को क्या कर देता है, ऑक्सीजन की एक्यूमुलेशन जब ज्यादा होती है तो वो ऑक्सीजन को अपने पाथ में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यानी RUBP जो है वो केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर फर्दर कार्बन की फिक्सेशन करवाते हैं। लेकिन अब जब रुबेस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा तो RUBP की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, यानी ये इसके साथ मिल जाएगा। अब जो नेट कार्बन जो है जिसको नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फिक्स होके कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाना होता है, अब वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी अब कम हो जाएगी, क्योंकि अब कौन सा प्रोसेस केल्विन साइकिल के साथ साथ स्टार्ट हो गया है, फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस। तो इस तरह से फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसकी प्लांट्स को जरूरत तो नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब रुबेस्को जो है वो जब ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है तो फिर फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा डिसएडवांटेजेस एंड एवोल्यूशन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन के बारे में।